आत्मनंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। कर्म सिद्धांत पत्ती सर की बुक इसका स्वाध्याय चल रहा है और ये बुद्धिमती जी के द्वारा अनुवादित की गई है। और कल हमने जाना सच्चा मार्ग, हम किस तरह से अपने जीवन में मार्ग को बदलकर अपने जीवन में खुशहाल लाकर रिश्तों में सुधार करके और कर्मों में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत कुछ हमने कल जाना और आज हम जानेंगे कर्म चक्र सिद्धांत क्या है। तो हम कई चीजों को हमने ये भी जाना कि हमें किसी के लिए जजमेंट नहीं करना है, हमें थोड़ा अपने अंदर पेशेंस भी बढ़ाना है। धीरे धीरे हम अपने इन सब चीजों पे जब काम करते हैं तो हम कर्म चक्र को भी कम कर सकते हैं। जैसे हमने कर्मास के बारे में ये भी समझा कि 3 तरह के कर्मास हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो संचित यानी हमने कितने जन्मों के हमारे कर्म हैं और जो हम अपने इस जन्म में जो लेकर आए हैं, यानी जैसे हम सुख के हैं या दुख के आसपास के लोगों को देखेंगे तो समझेंगे कोई कैसे जीवन जी रहा है। तो वो सब हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण है। और अब हम जो जीवन जी रहे हैं साथ में कर्म बना रहे हैं और उनका फल हमें आगे मिलेगा, संचित होकर भी, या इस जन्म में भी फल मिलेगा या आगे किस जन्म में, ये हमारे आगामी कर्म होते हैं। तो जैसे एक चीज का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आज हम अगर अचानक से आपको कहीं भेज दिया जाए कि चलिए आपको आज हम भेज देते हैं और आप किसी को वहां जानते नहीं हैं, किसी को कोई आपका शहर का नाम नहीं पता है, आपको अपनी अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना आपको वहाँ वातावरण का पता है, कौन पड़ोसी होंगे, तो आप वहां जाकर अचानक से कैसे अपने आप को अपने अंदर ढालेंगे, उस जीवन को जिएंगे। यानी अगर कोई आपका धर्म भी बदल जाए, आपको कोई बीमारी मिल जाए, सुख दुख पड़ोसी रिश्तेदार, तो वही ऐसा ही हम जब धरती पर आते हैं तो हमको अचानक से सब कुछ हम जब चॉइस तो करके आते हैं, सब कुछ चूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ जीवन जीते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये अब हमें यहाँ पर अपना जीवन जीना है और हमें एक फ्री विल भी मिल जाती है, जिसके कारण हम अपने जीवन में जो कर्मास बनते हैं तो कर्मा बनाते रहते हैं, अपने उनको डिसॉल्व करते रहते हैं और नए कर्मा भी बनाते रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, जब हम कर्म सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं, कि हम कर्मास को ज्यादा ना बनाएं, डिसॉल्व करने में ज्यादा रहें, क्योंकि हम जब इसको समझेंगे तभी हम अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो इस चीज यही हमारी जीवन की, यही हमारी लाइफ जर्नी होती है, तो हमें समझना होगा। तो कर्म चक्र सिद्धांत क्या है? ये बहुत ही सटीक सिद्धांत है, यानी इतना सूक्ष्म है कि हमें खुद को नहीं पता चलता, हम कर्म बनाते आते हैं। यानी तुम जैसा बोगे वही तुम काटोगे, नीम का बीज बोकर आम के फल की आप चाह रखोगे, नहीं मिलेगा। यानी हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं और हम सोचेंगे हमने तो ये पेड़ आज लगाया था और हमको यहाँ आम का पेड़ लगाया है, हमको फल मिल जाएगा, संतरा मिल जाएगा, या हमको आज ही जल्दी से फल मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आएगा तब आपको फल मिलेगा और आपने जिस चीज का आपने बीज लगाया है आपको वही फल मिलेगा। तो बहुत ही कहते हैं, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई हमारे संग अत्याचार किया गया है या हमारे संग गलत व्यवहार किया गया है या भगवान ने हमारे संग ऐसा क्यों किया। जैसा हमने किया उसका वैसा का वैसा ही हमें मिल जाता है। यानी कर्म सिद्धांत में यही सिद्धांत लागू होता है कि बाह्य अंतर की उन्नत स्मृतियां आपके मन में रहकर, जो भी हमारे यानी बाहर जो कुछ भी है और हमारे जो मन में रहती हैं उसकी सहायता से, यानी हम जैसा जैसा हम देखते हैं हमारे अंदर विचार आते हैं, वही हमें अगर मार्गदर्शन करते हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आप अपने कर्मास को समझ सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। किंतु आपके संकल्प बल की कमी से, यानी हमारे अंदर एक संकल्प जो शक्ति होती है वो इतना कम हो जाता है, यानी हम उसको नहीं समझ पाते हैं और कमी के कारण हम दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यानी क्या करते हैं, उनकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं करते तो मुझे आज ये नहीं मिलता, ऐसा मेरे को सब कुछ मेरे को सुख मिलता या मुझे दुख नहीं मिलता, उन्होंने मुझसे ले लिया। तो बहुत सारी हम चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं, दूसरों के ऊपर, कि उनकी वजह से मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, मिल रहे हैं हमें। तो हम अगर दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं, हम खुद की अपनी जिम्मेदारी लें, तो हम उसको समझ सकेंगे। अपनी संकल्प बल पर हमें समझते हुए जीना है। तो जब आप समझ लेंगे कि सामने आने वाली हर घटना या परिस्थिति आपकी जो अनुभव है वो आपने कुछ कर्म चुकाने के लिए ही उसको उसको योजना को आपने बनाया है। यानी हम जो जीवन जी रहे हैं, जो भी हमने अपने सोल प्लान किया है, जन्म लिया है, वो हमने अपने कर्मों के चुकाने के हिसाब से ही लिया है।
तो तब आप में तीक्ष्ण रूप से हर आयाम से अच्छी तरह सोच समझ करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी हम जब समझने लगते हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है, हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है, और हम उससे क्या होता है, फिर उस परिस्थिति से भी गुजर जाते हैं, और हमको वो समझ में आने लगती है कि हाँ मैंने यहाँ पर अपना, हमारी आत्मा का भी विकास होता है, हमको खुद को भी लगता है हाँ मैंने ये कर लिया, अब मुझे वो दुख नहीं है, मैं उस चीज से आगे से आसानी से पार कर लेते हैं, और हमारा मन भी खुश रहता है, मन भी हमारा स्वस्थ रहने लगता है। किसी भी प्रकार का बुरा विचार या कार्य नए कर्मों को जमा करने में कारणभूत बनता है। यानी हम जो भी चीज जमा करते हैं, पुरानी जो भी का हमारे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पास्ट बनते जाते हैं। तो जो भी हमने अगर अच्छे काम करने, कोई भी हमने अगर गलत काम किया है, तो उनको हमें अच्छे काम करके उनको शून्य करना होगा। अगर औरों को अगर हमने नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो विचारों से ही, तो हमको खुद वही उसी तरह की सिचुएशन का अनुभव करके उन बुरे कर्मों को शून्य करना होगा। तो ये यहाँ पर हमें जब ध्यान रखना है कुछ चीजों का, जो उन्होंने अलग अलग तरह से बताए हैं, कि जब हम दूसरों को, औरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कोई विचार भी हमारे मन में आते हैं, तो उनके समान कष्ट और पीड़ा का स्वयं अनुभव करने पर ही आपका बुरा कर्म शून्य स्थिति में पहुंचेगा। तो ये पॉइंट्स अगर आप नोट करते रहेंगे, तो हम अपने ऊपर काम कर सकेंगे, समझ सकेंगे अपने साथ भी क्या कर रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों एवं कर्मों के शेष हिसाब को जानने के लिए आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड, यानी अगर हमने समझना है अपने आकाशिक रिकॉर्ड के लिए, पहले भी आया था, हम अगर उसको समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं। हमने कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो हम उससे सरलता से वहां से निकल सकते हैं। तो हमें इन चीजों को समझ के लिए भी अपने अंदर वो सीखना चाहिए, हमें हमको वो चीजें जाननी चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। कर्म सूत्र समझने के लिए, उससे परे जानने के लिए हर एक को का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, हम तभी कर्म चक्र के बंधन से निकल सकेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पा सकेंगे। क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जो भी हम कुछ करते हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है, चाहे वो हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका हर समय हमें इस ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसका कोई ना कोई रूप में फल मिलेगा। यानी विशेष रूप से हम उसको अगर स्मरण रखें तो हम अपने कर्म को कम। वो थोड़ा सा शायद अड़ोस पड़ोस में कहीं काम चल रहा है, तो वो डिस्टरबेंस आ रहा था। अभी नहीं आ, अब तो मेरी साउंड क्लियर है ना? तो कहते हैं फिर हम अगर इसको ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे, कहीं हम कर्म तो नहीं बना रहे हैं, तो हम अगर इन चीजों को समझेंगे तो हम इन पे अपने कर्मों को कम कर सकेंगे। सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि एक काम जो बिना किसी उद्देश्य से किया जाए, यानी मैंने वैसा इंटेंशन तो नहीं रखा था, और उसके करने से किसी को कोई नुकसान हो जाए, कोई हानि पहुंचे, तो या एक काम जो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए, यानी मैंने अगर वैसा इंटेंशन रखा है। यानी दो चीजें हैं, एक तो मैंने बिना इंटेंशन के किया, और एक मैंने इंटेंशन के लिए किया, यानी मैंने किसी का मन में पहले ही सोच लिया कि मैं उसके लिए खराब करने जा रही हूँ, और एक काम मैंने सोचा नहीं मैं उसके लिए कोई बुरा नहीं करूंगी। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों के कर्मफल क्या एक जैसे होंगे? कहते हैं आपके विचार के द्वारा, अर्थात किसी कार्य द्वारा किसी को हानि पहुंचाने का आपके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपको कर्मा नहीं लगेगा। यानी मेरे मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं है, मैं उसका बुरा करना नहीं चाहती हूँ, तो उस हमारा मेरा कोई कर्मा नहीं लगेगा। किंतु उद्देश्य रहित शब्द को आपको अच्छी तरह समझना होगा, लेकिन आपको इसको समझना होगा कि आपने वहां पे कैसा इंटेंशन रखा है, आपका क्या उद्देश्य था। उदाहरण के लिए, कोई काम किसी को हानि ना पहुंचाए तथा आपके लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। यानी मैं कोई ऐसा काम करने जा रही हूँ जिससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है, और
मैं भी उसके लिए नहीं सोच रही हूँ कोई काम किसी को हानि नहीं करे, और मेरे लिए भी नहीं और दूसरों के लिए उसका फायदा भी हो, लाभकारी हो, ऐसा अगर सोच के किया जाता है तो। किंतु काम करते समय कुछ लोगों को हानि हो सकती है। कई बार ऐसा कोई काम होता है, हमने तो सोचा था अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नुकसान हो जाता है, किसी का कुछ तकलीफ हो जाए या किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो काम समाप्त होने पर आप संतुष्ट हुए, लेकिन कार्य संपन्न होने के पश्चात आपको पता चला कि बहुत जागरूकता से करने पर भी कुछ लोगों को नुकसान हो गया है। तो हम क्या करें? यानी हमने तो मन में नहीं सोचा था किसी का बुरा हो, लेकिन किसी का नुकसान हो गया, और हम कितने भी अवेयर हों, लेकिन अगर ऐसी कोई हानि हो जाए तो क्या करें? यहाँ आपके कर्म की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपके कार्य से जिनकी हानि हुई है उनके पास जाकर आपकी स्थिति का विवरण दीजिए। अगर आपको ऐसे मन में आता है कि आपके द्वारा कुछ नुकसान हुआ है, तो आप उस कुछ टेंशन ना लें, उनके पास जाएं, उनको बताएं अपनी बात जो भी है, और उद्देश्य रहित हुई हानि के लिए हृदय पूर्वक पश्चाताप करने से आपको कर्म नहीं लगेगा। और आपने अपने मन से उनको सही तरह से अपनी बात रख दी है और पश्चाताप भी किया है, तो कोई आपको कर्मा नहीं लगेगा। तो ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म, हम यहाँ पर कर्म कैसे बनते हैं, हमें कहाँ पे कैसे काम करना है, इनको हम समझते चलेंगे। अनजाने में हुई हानि की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है। यानी अगर कोई, कई बार कहते हैं ना हम लोग मेडिटेशन करते हैं, फॉरगिवनेस करें, माफी मांग लें, प्रार्थना करें, तो ये सब हमें अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए अच्छी बात है। आपको किसी भी प्रकार से कर्म नहीं लगेगा, चिंता मुक्त रहें। पति सर ने हमें पहले ही बता दिया, हमें हमेशा इंटेंशन अपना अच्छा रखना चाहिए। एक काम करने से आपको फायदा होगा, इस भाव से तथा समभाव से उस काम को करते समय यदि कोई आकर कहे कि आपके काम से उन्हें हानि हुई है, अब आपके मन में तो अच्छा था, और कोई आपसे कहे कि आपकी वजह से उनका कुछ नुकसान हो गया है, आपको उनको हानि हो गई है, जबकि आप सच्चाई से वह काम कर रहे हैं, यानी आपने तो बहुत अच्छी तरह से काम किया, तो उस समय आपको उस व्यक्ति के उद्देश्य को जानने की आवश्यकता है। अब ये देखिए कि सामने वाले का उद्देश्य कैसा है। यदि वो सचमुच उसको हानि हुई है, तो उसको आपको हानि की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको ऐसे ही बस बता रहा है और आपने समझा कि नहीं, हमें उसको समझना है। अगर सचमुच उसकी कोई हानि हो गई है, तो हमें उसकी हानि की पूर्ति करनी चाहिए। कोई नुकसान हुआ है, या कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता चलता, हम कार ड्राइव कर रहे हैं, किसी का नुकसान हो जाता है चलते में, हमें नहीं पता चलता, हम क्रॉस कर जाते हैं, और वो कहता है आपकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे बच्चे का नुकसान हो गया, मेरा ये टूट गया। तो हमें देखना चाहिए उस जगह जाकर, और हमें उसका भरपाई करनी चाहिए। इन सब चीजों को समझेंगे। कोई भी बुरे उद्देश्य से आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करे, और अगर आपके काम में कोई आपके काम में कोई दखल कर रहा है, कोई उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमें वहां अवेयर होना चाहिए कि हमें उसे सहना नहीं है। हमको बिल्कुल भी नहीं सहना है। किसी ने अगर हमारे संग गलत कर रहा है और हम उसका सहते चले, नहीं, आप में इतना धैर्य होना चाहिए। पति सर ने हमें कहा है, हमें अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है, उस बुराई को चैलेंज करना है कि हमें वो चुनौती हमारे सामने आई है, या उसको कैसे वो रुकावट आ रही है, उसको हमें दूर करनी है। तो उसको दूर करते हुए सभी के जीवन से संबंधित एक अच्छे कार्य को करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कि अगर आपने उसको समझा कि आपके आगे बढ़ने से कितने लोगों का अच्छा हो जाएगा, यानी एक आपका ही नहीं औरों का भी अच्छा होगा। यानी अगर मेरे ऊपर किसी का अत्याचार है, मैं गलत सह रही हूँ, तो मेरे कारण औरों को भी नुकसान होगा, मेरी वजह से जितने लोग जुड़े होंगे वो भी उस तकलीफ को सहेंगे। तो हमें इतना भी किसी के गलत नहीं सहना है, और ना ही हमें गलत करना है। तो आगे बढ़ना चाहिए किसी की आशा ना करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए। यानी हमें किसी के लिए ये नहीं सोचना है, बस हमें अच्छे कार्य का टेंशन रखना है, और हमें अपने कर्म हमारे खुद ब खुद मिट जाएंगे। बुराई से अच्छाई की रक्षा करने पर भी आपके कर्म कट जाएंगे। यानी हमने अगर अपना अच्छा सोचा है, किसी की बुराई, कोई बुराई नहीं करनी है, अच्छाई करनी है, तो भी आपके, बस हमें अपने भाव अच्छे रखने हैं। अगर आपकी आंखों के सामने कोई बुराई हो रही हो, देखिए ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम उसमें क्यों पड़े। तो बुराई हो रही हो तो आप सक्षम होते हुए भी उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते, तो कर्म आपको जकड़ लेगा। यानी हमें अपनी आंख के सामने कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम जाएंगे उसको रोकेंगे तो मेरे कर्मा बन जाएंगे, मैं उसमें दखल नहीं करूंगी। नहीं, हमें उसको समझना होगा। इस संदर्भ में मैं, बहुत से लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह से सवाल आते हैं, इसलिए इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। उन्होंने आगे बताया है कि अगर एक व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहें, मारना या हत्या करना चाहें, तो आप
आपको कर्म के विषय में क्या होगा, कैसी समझ है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई हानि पहुंचाना चाह रहा है तो कैसे करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं जिस व्यक्ति को हानि पहुंची है उसने पिछले जन्मों में दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाई होगी या कुछ बुरा किया हुआ। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि हाँ उसके साथ उसने ऐसा किया है, हाँ भाई उसने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा उसके साथ, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो यही सोचकर हम उससे बच निकलते हैं। तो हम क्यों दखल दें उसके जीवन में, हम क्यों उसमें दखल दें, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, यही सोचकर हम बच निकलते हैं, इसलिए हमें बीच में नहीं जाना चाहिए। पति सर कहते हैं नहीं, आप उनके कर्मों में बाधक नहीं बन रहे हैं। थैंक यू नितिन जी। तो कहते हैं कि आप उनके कर्मों में बाधक नहीं बन रहे हैं, तो हमें ऐसा सोचकर नहीं जाना है। वो कह रहे हैं क्योंकि इस बुरी घटना से नए कर्म बनते हैं या नहीं, यह कर्म चक्र के विधान का एक हिस्सा है या नहीं, ये आपको मालूम नहीं है, आप नहीं समझते, आपको भी ज्ञात नहीं है कि आप जो कर्मा बन रहा है उनके बीच में जो हो रहा है आप नहीं उसमें दखल दे रहे हो, वो भी एक कर्मा बन रहा है। कुछ भी हो, पर एक बात निश्चित है कि क्षणिक आवेश में आकर वह व्यक्ति बहुत बुरा करने जा रहा है। जो दो व्यक्तियों में कुछ हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए है, वो क्षणिक है, थोड़ी देर के जो वो तो बुरा कर लेगा, लेकिन जब उसको अगर हमने रोक दिया, उसको समझाने का प्रयत्न किया और आप उसे बुरा काम करने से रोक देते हैं, तो उसके जो नए कर्म संग्रहित होने से आप उसे बचा लेते हैं। क्योंकि जो वो गलत काम करने जा रहा है, आपने उसे रोक दिया, समझा दिया, तो वो जो गलत काम करने जा रहा है वो नहीं करेगा। और वो तो क्षणिक है, एक पल के लिए उसके दिमाग में उस समय क्या था, गुस्सा आया, क्रोध, जिस तरह से कि वो गलत काम कर रहा है, और आप अगर रोक देते हैं तो वो बच जाएगा उससे। अगर उसे बुरा काम करने देते हो तो दोनों में से किसी एक को ज्ञान प्राप्त होने पर यही घटना बार बार दोहराई जाएगी। तो अगर उसने कोई गलत काम किया तो क्या होगा, फिर अगले जन्म में फिर वो गलत होगा उसके साथ, तो ये चक्र चलता रहेगा। कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसको इसके लिए, इस चीज से निकलने के लिए। जब उसको एहसास होगा तो सैकड़ों जन्म उसके व्यर्थ हो जाएंगे। यानी हमें ये कर्मों के लिए कितने कितने जन्म लेने पड़ते हैं मित्रों, यहाँ इस चीज को समझना है। आपके दखल देने से, कर्म चक्र में पड़ने से आप उन्हें रोक पाएंगे। यानी कितने, अगर हमने उसको बता दिया, रोक दिया, तो उसके कितने सारे जन्म उसके कम हो जाएंगे इसी में, नहीं तो वो उलझा रहता, बहुत सारे विकार चले जाते। तो हमें कभी भी अपने इंटेंशन के कि हमें गलत करना, किसी में नहीं पड़ना, ये नहीं सोचना है। हमसे जितना हो सकता है सरल भाव से हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हो सकता है उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि ऐसा हम मैंने भी कभी सुना हुआ है कि अगर पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा है तो एक बेल बजा देनी चाहिए। हो सकता है उस बेल बजाने से जो गलत कुछ होने वाला हो या उसको कोई मारने वाला हो उससे वो बच जाए। तो ये मैंने कहीं पहले कभी सुना हुआ था, तो ये मुझे याद आ गया। तो पीड़ित व्यक्ति के बारे में यदि मनन पूर्वक अध्ययन किया जाए तो उसने पिछले जन्मों में भी ऐसे ही कार्य किए होंगे। यानी अपने कर्म को सुधारने के लिए ऐसी घटनाओं का उसने चुनाव किया होगा। क्योंकि जो भी हो रहा है हम अपने कर्मों के जलाने के लिए, कम कर्मों को कम करने के लिए ही इस तरह की सिचुएशन तैयार करते हैं। तो आपके दखल देने के कारण उसे कुछ और जीवन जीने का अवसर मिलने की संभावना है, तो कम हो जाएगा। और जब वह ज्ञानवान होगा तो अपने कर्म को सुधारने के लिए पिछली बार जो उसने गलती की है वो उसे नहीं दोहराएगा। और इस बात की भी संभावना, यानी दोनों बात संभव है कि अगर वो उसे सुधारना होगा तो वो ज्यादा जन्म लेगा, और अगर उसको समझ आ गया, ज्ञान आ गया, तो वो कम जन्म लेके भी कम अच्छे काम करेगा और निकल जाएगा। तो पृथ्वी लोक में अपने दैनिक जीवन में बुरे कर्म को सुधारने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। बहुत सही बात है, हमको अपने कर्मों के लिए बार बार सिखाने के लिए, से लेसन के लिए कि आपको यहाँ कुछ सीखना है। और हम सच में अगर बैठे सोचें तो हमें वो कई बार ऐसी स्थित परिस्थितियां आती हैं जो हमें सिखाना चाहती हैं और हम नहीं निकल पाते हैं, वो बार बार हमें सिखाने आती हैं। यही कर्म सिद्धांत है। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, हमको बस समझना है। जब हम उससे निकल जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें सुधारने के ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं। अनेक अनुभवों का सामना भी होता है हमारे अंदर, जो हम अनुभव होते हैं हर चीज का, अच्छा हो चाहे बुरा, सब अनुभव है। और उनसे क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है। अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हम अधिक प्रेम को बांट सकते हैं, तो हमें समझ आने लगता है। फिर हम आखिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेम भी बांट पाते हैं। यही नहीं, यदि एक व्यक्ति कोई हानि करना चाहे और सही समय पर हम उसे रोकेंगे तो उसके आवेश पर काबू पाने में वो सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी यही कहा कि अगर हम उसको रोक लेते हैं तो उसके जो अंदर एकदम तेजी से जो आवेश में ऐसा इमोशन उमड़ रहा होता है वो एक बार रुक जाता है। तो अधिकतर लोग क्रोधावेश या किसी आवेश में आकर बुरे कर्म कर लेते हैं।
क्षण भर के लिए ही तो होता है और बाद में उन्हें पश्चाताप होता है। इस तरह आप दोनों की सहायता करने वाले होंगे। इतना ही नहीं, आप भी अपने कुछ कर्मों को चुका पाएंगे। यानी अगर हमने ये किया तो हमारे भी अपने कर्मा कुछ अच्छे कर्मा बन जाएंगे, बुरे कर्म कर्म कम हो जाएंगे। तो अब हमें आगे से और अवेयर होना है मित्रों। आपको यह जानना चाहिए कि इस समय पृथ्वी लोक पर अत्यंत चतुर लोग हैं। उनमें से बहुतों को चातुर्य होने पर भी ज्ञान बहुत कम लोगों को है, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल, कर्मा के लिए भी बहुत बहस करते हैं, इतना वाद विवाद करते हैं, नए नए तरह से उनके प्रश्न होते हैं। ज्ञान कम चातुर्य अधिक के कारण वो क्या करते हैं, कर्म सिद्धांत के लिए कोनों से अलग अलग तरीके से वाद विवाद करते हैं, बताते हैं आप ऐसे इसका जवाब दो, वैसे करो। तो बहुत है, उन्हें यह समझना चाहिए सत्य को कभी चातुर्य से समझाया नहीं जा सकता। यानी हम सत्य को नहीं बदल सकते, चाहे हम कितनी भी चतुराई कर लें। चतुराई लाख कहते हैं ना, बिल्कुल भी चतुराई कर लें और हमें सत्य नहीं छिपा सकते। यदि आप सत्यान्वेषक, सत्य को खोजने वाले हैं, खोज करते हैं, आपके हमेशा मन में रहता है कि हमें सच जानना है, तो सत्य में ही रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सही ज्ञान मिलेगा। आपको सच्चा ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान की आवश्यकता है। अब एक उदाहरण यह है कि यदि एक स्त्री का कोई मान भंग हो गया, यहाँ एक स्त्री को लेकर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि किसी की स्त्री के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका मान हानि हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए। क्या वो इस स्थिति में, ऐसा आने के लिए किसी को इस स्थिति में लाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगी। या तो वो कहेगी कि वो मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीना चाहती। तो या फिर उसको अपने अंदर एक प्रोत्साहन कोई दे, तो आसपास के लोग दें, मित्रगण दें, उसको प्रोत्साहन दें, जिससे कि वो अपने जीवन को फिर से नए तरह से शुरू करे। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा सोचती है मेरे जीवन का अंत हो गया, दुर्भाग्य से कुछ तो हानि हुई है, उसे इस परिस्थिति से पार करना है, उसके दुख को दूर करने के लिए सभी को प्रोत्साहन देना है, उसको हिम्मत देनी है कि नहीं, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। इस समय उसने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ऐसा ही कार्य किया होगा या नहीं, इस विषय की चर्चा से कोई मतलब नहीं है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया होगा। हमें उसको नहीं समझना है, वो कुछ और बताना चाह रहे हैं। कहते हैं यह घटना उसके जीवन में प्रगति के लिए उपयोगी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी प्रगति होगी। अगर वो यहाँ से कुछ अच्छा सीख के निकल गई तो उसको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और वो दुख में पड़ी रही, उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया, तो वो फिर से वही जीवन जिएगी। कहते हैं इसलिए उसे ऐसी सोच बनानी चाहिए कि थोड़ी हानि ही तो हुई है कुछ, किंतु जो नुकसान हुआ है उसका मैं डटकर सामना करूंगी। यानी हमें यहाँ पर भी अपने अंदर हिम्मत जुटानी है, चाहे वो औरत हो चाहे कोई भी हो, आजकल वैसे भी बहुत हिम्मत वाली हैं। तो हमें उन सब के लिए कहते हैं कि हमें डटकर सामना करना चाहिए। जीवन अर्थात अनेक प्रकार की चुनौतियां, जीवन तो सबका चुनौतियों भरा है, क्योंकि हमने धरती पर जो जीवन हम लिया है, सोल प्लान करके आए, चुनौतियां नहीं होंगी तो जीवन जीने में मजा ही नहीं आएगा। एक खुशी, हर समय खुश खुश रहेंगे। और अगर कहते हैं ना, खाने में जब तक चटपटा नहीं हो तो खाने का आनंद नहीं आता है। तो जीवन में बीच बीच में सुख भी आता है, दुख भी आता है, अनुभव भी आते हैं, है ना। तो ये चुनौतियां आती हैं तो हम इससे सीखते जाते हैं। अब आप पीछे भी कभी अपने जीवन में जाके देखिए कि आज हमें लगता है हाँ मैंने तो ये सीखा, वहां से ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये सीखा। तो हम सब इन चुनौतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। उनका धैर्य से सामना करना पड़ता है। इस घटना को एक चुनौती अगर मैं समझूंगी तो ये जीवन का अंत नहीं है उस औरत का। तो ऐसी विचारधारा ही होनी चाहिए। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। अगर उसने आत्महत्या कर ली तो क्या होगा, आत्मा अभिव्यक्ति में आत्महत्या कभी भी सहायक नहीं होती। आत्मा की वृद्धि में आत्महत्या करना कभी भी सहायक नहीं है, क्योंकि आत्मा ने जो यहाँ धरती पर जन्म लिया है, उसने जो उसका उसको लेसन लेने थे वो वहां पर उसका रुक जाते हैं, उसको उसके सीख नहीं सकती है। और फिर उसको आगे वो फिर से वही जन्म लेकर वही परिस्थितियों का सामना करके, कहते हैं ना, उसका कितने और जन्म बढ़ जाते हैं। तो यदि वह स्त्री आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी ही घटना या अगले जन्म में फिर से निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। यानी उसके सामने वो परिस्थिति फिर से आएगी कि उसको आत्महत्या करनी पड़े। तो यानी एक बार आत्महत्या कर ली, अब अगर उसने नहीं सीखेगी उस परिस्थिति से, तो वो दोबारा परिस्थिति उसको फिर से मिलेगी कि अब तुम फिर से सीखो बार बार। तो वो आत्महत्या ही नहीं, कोई भी परिस्थिति जब ऐसी होती है, हमको नहीं सीखते हैं, हमें बार बार वो आती रहती है। कहते हैं ना, वो पैटर्न ही है, पैटर्न को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो यहाँ आत्महत्या का नाम एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बता दिया है कि निश्चित रूप से फिर से उसे वो जन्म लेकर सामना करना पड़ेगा।
तो कभी भी कोई जीवन में ऐसी कोई अपनी अपनी सोचें, घटना ऐसी हो, बार बार आपके साथ हो रही है, तो हमें वहां क्या समझना है जो मेरे सामने बार बार आ जाती है। तो परमात्मा ने हमें अनुभव प्राप्त करते हुए आत्मा की वृद्धि अभिवृद्धि के लिए जीवन दिया है। हमारे जीवन काल को कम करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो हमें जीवन दिया है, हमें पूरा जीवन जीना है। जो भी अनुभव लेने हैं हमें इस जीवन में, चाहे वो दुख के साथ हो, सुख के साथ हो, कैसे भी हो, हमें तो शरीर मिला है, तो हमें अनुभव के लिए हमें आत्मा ने ही शरीर लिया है। तो ये हमें कहते हैं, हमें जीवन को खत्म नहीं करना है। हमें अधिकार नहीं है व्यक्ति को अपने प्रकृति सहज मृत्यु होने तक अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जीना चाहिए। जितना जीवन है, जैसा भी जीवन है, अपने जीवन में, क्योंकि कहते हैं आहार विचार से, है ना, कर्मों से हम अपने जीवन को, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो हम जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकेंगे। यदि वह स्त्री मानसिक व्यस्तता से ग्रसित है, अगर वो बहुत मानसिक कोई परेशानियों से परेशान है, तो हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए, धैर्य और साहस देकर उसको जीवन में आगे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भूलोक शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत अभिवृद्धि प्राप्त लोग है, क्योंकि भूलोक यानी धरती लोग, जो धरती पर हमने जो जन्म लिया है, यहाँ पर आत्मा की बहुत तेजी से उन्नति होती है और दूसरे लोकों में नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर आत्माएं जन्म लेती हैं, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करती हैं, खाना खाने के अनुभव लेती हैं, है ना। हर तरह के अनुभव तो हमें धरती पे ही होते हैं, और सारे सुख यहीं पर है। एक परिवार का सुख, इमोशंस, है ना, रिश्तों का सुख, जो भी सुख है आप देखेंगे सब हमें इस पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी लोक पर है। तो इन सुखों को, इन दुखों को अपने साथ जो चल रहे हैं लेकर, हम इनको आनंद के साथ जीते हुए कह रहे ये तो मजेदार है। कभी कभी हम उसमें रह जाते हैं, तो हमें उसमें समझना है कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पृथ्वी अभ्युदय लोक है, यानी पृथ्वी के लिए बता रहे हैं। सामाजिक स्थिति गतियों के होने के बावजूद कोई व्यक्ति उस स्त्री की सहायता के लिए हाथ बढ़ाकर उससे अगर विवाह कर लेता है, आगे उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। यानी ऐसा भी, ऐसी फिल्में भी देखी होंगी कि हीरो आता है और हीरोइन इस तरह की कोई परेशानी में होती है, तो उससे शादी कर लेता है। तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, हमें उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। तो वहां जब हीरो के लिए कितनी तालियां बजती हैं। तो ऐसी परिस्थिति हो तो हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। हमारे प्रोत्साहित करने पर वह स्त्री अपने जीवन में महान विषयों को देखते हुए, जीवन को समझते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए प्रेम से जीवन बिताती है। यानी अब उसको फिर से एक मौका मिल जाता है कि जो उसके साथ हुआ उसको भूल कर आगे नया जीवन मिलता है, और अपनी आत्मा की प्रगति के लिए प्रेम के साथ जीवन बिताती है। तो अब उस, जो भी उसने किया, अब अपराधी के विषय में हम चर्चा करेंगे। यानी उस औरत का जीवन तो सुधर गया, उसने तो अपना जीवन सुधार लिया प्रेम के साथ। अब हम अपराधी के विषय में चर्चा करेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो कहते हैं यह घटना उसके पिछले जन्म के कर्म के कारण हुई होगी। यानी जो उसके साथ हुआ है, पिछले जन्मों का कोई कारण होगा। ऐसा क्या, क्या ऐसा सोचकर हम छोड़ दें उसको। यहाँ हमें समझना चाहिए कि वर्तमान में जो सामाजिक कानून बने, जो आज हमारे समाज में जो कानून है, पुलिस और कोर्ट कचहरी जो भी है, हमें सजा देती है कि हमें इतने, तुमने ये गलती किया, दंड मिलता है। तो जो हमारी सिविल कोर्ट होती है, वह उस व्यक्ति को अपने बुरे कर्म के निर्मूलन के लिए किस प्रकार तो सजा देती हैं हमें, तो किस तरह से उनके लिए सहायक है, तो हम ये समझेंगे। कुछ देशों के सामाजिक कानून बहुत कठोर हैं। कई कई देशों में, अलग अलग तरह के देशों में अलग अलग कानून होते हैं, है ना। और कुछ देशों में धनवान लोग अपने पैसे वैसे देकर उसको निकल जाते हैं, बच जाते हैं ना। तो एक व्यक्ति स्थानीय कानून के अनुसार दंड को भुगत कर अपने बुरे कर्म के फल को थोड़ा कम कर लेता है। तो जब हम कर्म, जो कोई सजा लेनी होती है, वही अपनी सजा पूरी कर ली और उनके कर्म कट कट कम हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानकर, समझकर, हृदय पूर्वक दंड का अनुभव करके, और ऐसे दोबारा कभी भी भविष्य में नहीं करेगा, और सोच लेता है, तो वो भी अपने कुछ कर्म कम कर लेता है, कुछ हद तक वो भी कम हो जाते हैं। तो दंड दिए जाने के कारण उसको भुगत कर अधिक क्रोध और जो प्रतिकार की भावना से जो उसके करते हैं, उसको उसके जो कर्म ऋण को चुकाने के लिए दंड बिल्कुल सहायक नहीं बन सकेगा। यानी वो अगर मान लेता है, तो वहां पे उसके दंड की कोई वो नहीं, सहायक नहीं होते हैं। और सामाजिक कानून इस प्रकार तैयार करने चाहिए कि व्यक्ति किसी दूसरे को हानि पहुंचाए तो कानूनी सजा भुगतते हुए अपने बुरे कर्म को या वो सुधर जाए। यानी इस तरह के भी कानून बनाने चाहिए। कह रहे हैं कि अगर जैसे ना, कई बार सुधार, जेल सुधार वाली भी होती है, जिसमें अपने आप को हानि नहीं पहुंचाए वो व्यक्ति, और दूसरों को भी हानि नहीं पहुंचाए, और उसको सजा भी मिलती है, और सुधारगार में उसको, वो सुधर भी जाता है, तो उसका आगे का जीवन अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो एक एग्जाम्पल और भी है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से लड़ाई की और दूसरा व्यक्ति विकलांग हो गया हो। तो यानी अगर किसी को ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई दूसरे के
कोई अंग कट जाए, विकलांग हो जाए, तो उसके साथ क्या हो, फिर उस पर निर्भर उसके भाई बंधुगण जो भी हैं, कोई कसूर न होने पर पीड़ित एवं दुखी हुए इस गलती करने वाले को दंड के रूप में उसका जो भी है, यानी क्या करना चाहिए, उसके परिवार वालों को धन देकर, उसको जितना भी आपसे हो सके, कोई अधिक से अधिक परिश्रम करके उसके जीवन, जो परिवार वाले हैं, जो दुख है, उनको कैसे भी आप कम कर सकते हैं तो उसको कम कर दें, क्योंकि दुखी परिवार वालों को ये धन वन दे देना चाहिए। अपनी गलती के कारण हुई हानि, कष्ट, नष्ट सभी उस व्यक्ति की दृष्टि में लाने चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी गलती के लिए जो कुछ कर्म और हम कम कर लेते हैं, यानी बुरे कर्म होते हैं उनका कुछ भाग कम हो जाता है। तो ये हम फिल्मों से सीखते हैं और हमें आज समझ में आ रहा है कि वो सही दिखाते हैं कि हमें किसी तरह से भी थोड़ा थोड़ा, टीवी में न्यूज में भी समझते हैं आप लोग, कि हम अगर कुछ भरपाई कर देते हैं, सरकार भी देती है, तो अगर हम इस तरह से उन कुछ की कुछ भरपाई करते हैं तो वो उनके लिए ऐसे ही करना चाहिए। हमसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो उनके लिए जो अच्छा हो सके हमें परिवार के लिए, या कोई बच्चे बच्चे को अगर पढ़ाई करानी हो तो उस बच्चे को पढ़ाएं, उस महिला को कुछ ऐसा काम सिखाएं जिससे कि उसका जीवन वो अपना आगे गुजर बसर कर सके। तो गलती करने वाले व्यक्ति को कुछ वर्ष तक जेल की सजा देने से, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने से अपने कुछ ऋण, कर्म ऋण को कम कर सकता है। वरना कर्म ऋण को कम करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको उसको सहाय को, कुछ भी और तरीका ही नहीं है कि आपको कोई कम कर सके। तो गलती करने वाले को स्थानीय पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए, पुलिस को सौंप देना चाहिए, और इस प्रकार उसे अपने कर्म को कम करने का मौका दें। यानी किसी गलत का हमें साथ नहीं देना है ना। क्लियर है कि हमें किसी गलत का साथ नहीं देना है। अगर आपसे हो सके, आपको पता है, तो आप उस अपने कर्मों के लिए आप देख के भी अनजान ना बने, ऐसे उसके भी कर्म को, अपने कर्म को भी कम करें। यदि वह अपने धन बल से या स्थान बल से अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है, अक्सर जो होता है पैसे वाले क्या करते हैं भाई, अपने धन देकर या अपने कुछ इस तरह से अपने आप को साबित कर देते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो वो कर्म ऋण को दुगना कर देते हैं। तो वो क्या होता है, उनका जो कर्मा होता है वो बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, और अपनी गलती को ना मानकर अपने आप को निर्दोष निरूपण प्रयत्न करने से भी अपने कर्म ऋण को वो बढ़ा लेते हैं। यानी वो किस तरह से भी अगर गलत करते हैं तो उनके कर्मा बढ़ते ही जाते हैं। तो आज हम इसको यहाँ पर विराम विराम देते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत गहरा है और हम इसको आगे और समझेंगे, क्योंकि ये कानून के ऊपर ही पूरा इन्होंने ये चैप्टर दिया हुआ है कि हमें वो किस तरह से सजा उनको मिलनी चाहिए। और जैसे संसार में अगर कोई स्वतंत्र घूम रहा है, कोई अपने गलत काम करके भी कोई दोषी है, तो प्रजा का स्थानीय कानून के प्रति विश्वास उठ गया है। अगर लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं यहाँ, सब गलत काम हो रहे हैं, कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो स्थानीय कानून जो व्यवस्था की थी, उनको भी अच्छे उद्देश्य से कानून व्यवस्था की तैयारी करवानी, व्यवस्था तैयार की थी उन्होंने, तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ उन्होंने एक बनाया था कानून। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले ही सोचा होगा कि अरे कानून बना रहे हैं और कुछ नहीं होने जाना, उन्होंने तो अच्छे उद्देश्य से बनाया था। किंतु पढ़े लिखे और धनवान वर्ग वालों ने उसे स्वार्थी प्रयोजनों के कारण बदनाम कर दिया। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि वो, कि इस वजह से भी कई बार करप्ट हो जाते हैं, और सभी को सही न्याय मिले इसके लिए स्थानीय जनता को कानून के विधान को अधिक से अधिक अमल में लाना चाहिए। तो हमें अपने कानून को समझना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, गलत का साथ ना दें, कभी ऐसा कुछ देखें तो अपने कर्मा को कम करने के लिए हम सही अवेयर रहें, सही डिसीजन लें। तो यही है इस चैप्टर में, बाकी का कल हम समझेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स। और नितिन जी का कोई प्रश्न है चैट में, नितिन जी आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये मैं इसको तो यही कहूंगी कि हमारा जो जो न्याय न्याय करते हैं वो कर्म सिद्धांत से रिलेटेड है, कितना मैं नहीं समझती, लेकिन हमको अवेयर होना है। मैं तो अपना बता सकती हूँ, और वो लोग भी सजा देते हैं वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से देते हैं, नहीं पता मुझे, वो आप अगर आपको इस जानकारी है तो आप बताइए। लेकिन हाँ, ये कर्म सिद्धांत का पत्ती सर ने कहा है कि अगर उनको सजा मिलती है तो उनके कुछ कर्म कम हो जाते हैं। राइट। मैं भी एक्चुअली हाय हाय हैं। जी आत्मवंदन सबको। जी तो जी मैं भी वही सोच रहा था कि लाइक अगर इन फ्यूचर अगर कुछ सिस्टम में चेंजेस किया जाए और मे बी समथिंग विल बी
इंट्रोड्यूस। तो और मे बी ऐसे मान के चलेंगे ना कि ऐसे कर भी सकता है, हो भी सकता है इन फ्यूचर, मे बी 50 और 100 years आफ्टर एंड ऑल, वी नेवर देखिए, नो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता है। हम आज, हमें पीछे की जर्नी का नहीं पता है। हम तो राइट आज, राइट। आज जो हम हाँ कर सकते हैं, हम यही हाँ कहते हैं, हम आज जो कर सकते हैं हमें वो करना है। आज हम समझ रहे हैं इस चीज को। मैंने भी आज हाँ पुस्तक पढ़ी है, तो हमें ये लगता है कि हमको भी यही समझना है कि कर्म सिद्धांत क्या है और हम अपने कर्मों को कैसे कम कर सकते हैं, बस। हाँ। और अगर किसी को कोई सजा मिल रही है कुछ गलत की, तो वो उसकी अपनी ही कारण से मिल रही है। right। तो हमें तो उसके लिए भी कोई हाँ जजमेंट नहीं करना है। ये भी राइट। अक्सर कहते हैं ना, अरे उसको सजा मिल गई, अरे उसको इतना अच्छा आदमी था। हमें नहीं पता है ना पिछले जन्म में उसने क्या किया। हाँ हाँ। तो इसलिए वही ये ना, चीज को जस्ट समझ। आई वाज जस्ट गिविंग अ वाइल्ड वाइल्ड थॉट कि ऐसा सही। हो भी सकता है और हर ऐसा कर भी सकते हैं, और मे बी ऐसे पकड़ के चलो कि नेक्स्ट लाइफ में पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस ना, कि ऐसा हो सकता है। जब वो सब ये सॉरी कर्म सिद्धांत सिद्धांत के चैप्टर के हिसाब से ना वो अवेयर हो जाएंगे ना, तो मे बी ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। और वैसे भी मैं अभी जो इतना हम समझ रहे हैं कि अभी अर्थ की इतनी एनर्जी बढ़ रही है, इतना हाँ हाँ। कहते हैं ना कि अर्थ 5 डायमेंशन में जा रही है। जा रहे तो हैं ये हाँ। हम लोग वैसे भी इतने इन चीजों को समझने लगे हैं, इतना अवेयर हो रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मैं नो, मैं वही सोच रहा था कि यू नो व्हाट, कि ये दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट कि पास्ट लाइफ समथिंग इज हैपेंड एंड दिस हमने लाइफ यू आर हमने हमने भी फेसिंग इट। यही समझा है कि ये अभी तक तो हम यही समझते हैं। हमने भी क्या पता, है ना, जब हाँ तक हम तो अपनी मैं पास्ट क्या लाइफ को सोच रहा नहीं हूँ। देख ले हम भी नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हाँ, हाँ हमने भी तो पुस्तकों से, ज्ञान से ही जाना है कि राइट ये राइट। पिछले कर्मों के कारण हो रहा तो मैं वही सोच रहा था कि जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मे बी इन फ्यूचर इस लाइफ का इस लाइफ में हो जाएगा। है। हो सकता है वो भी है हो ना? जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यही था हाँ कि हमें नहीं पता आज मैंने आज जो गलत कुछ किया है तो मुझे कल हाँ इसका रिजल्ट मिलेगा या अगले जन्म में हाँ मिलेगा। क्योंकि हमारा तो सारा संचित में इकट्ठा हो गया, मेरा तो अकाउंट में जमा हो गया। अब हाँ मुझे उसका कब रिजल्ट मिलेगा कि मैंने कुछ गलत किया है, हो सकता है मुझे नेक्स्ट में मिले। मैंने किसी को झूठ बोला है तो वो मुझे अगले जन्म में झूठ मिलेगा, या मैंने किसी की चोरी की तो मेरे लिए साथ भी गलत किया जाएगा। ये प्रश्न आपका पहले भी आया था, याद है, आपने मुझसे पूछा था। हाँ वही, इसलिए तो मैं अभी ये वो जस्ट यही था, वो यही था। एलेबोरेट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बिल्कुल। अगर दिस लाइफ का ही दिस लाइफ में ही हो जाएगा ना, तो एंड इवन इट पीपल टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि वाज मे बी समथिंग रिलेटेड टू वैसे पास्ट लाइफ। वैसे एक हाँ चीज और भी आपने सही कही है कि अभी कहते भी हैं, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता मिल रहे हाँ हाँ। है ना। क्योंकि हम पहले तो हम इतना ध्यान में नहीं थे, और मंदिरों में जाते थे तो कहते थे कलयुग है, इतना हाँ आज कुछ भी मांगो तो हाल मिल जाता है, और आज गलत काम करो तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये हमारी अर्थ की जो डायमेंशन चेंज हो रही है ना, चेंजेस ये हो रहे हैं हाँ। इसके कारण हो रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद ऐसा हो कि हमें साथ साथ उसका मिल जाए, ये भी हो राइट। सकता है। बिल्कुल राइट। थैंक यू नितिन जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। तो आप लोग जो समझ रहे हैं, अगर आप लोग भी कोई अगर इसमें अपना कुछ योगदान दें या कुछ प्रश्न पूछेंगे तो हम भी अपना, हमें भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि हम भी किताबों से ही सीख रहे हैं मास्टर। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर हम अपने ध्यान की यात्रा करें। चलिए, तो आप लोग सभी समझ पा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं म्यूजिक शेयर करूंगी और मेडिटेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सुखासन में बैठ जाएं, अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर कर लें। आनापानासती ध्यान के लिए आना माने आती हुई और अपान माने जाती हुई, सती यानी आती और जाती श्वासों के साथ एक हो जाना। पत्ती सर का ध्यान करते हुए, क्योंकि उनकी पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये ध्यान सिखाया है, उनको नमन करते हुए हम अपनी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। स्थिरम सुखम आसनम, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पांव को क्रॉस करके पूरे शरीर को एकदम शांत, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं।
कोई विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, बस उनको साक्षी होकर देखते रहिए। साक्षी माने आप ऐसे देखिए कि बस आप उनको देख रहे हैं। अपने शरीर को भी हम ऐसे ही देखेंगे, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। अंदर कोई हलचल हो, कुछ भी हो, ऊपर से नीचे तक, बस देखते रहें, देखते रहें। बाहर खड़े होकर जैसे हम किसी चीज को देखते हैं ना, ऐसे अपने आप को देखें। निश्वासों के साथ बने रहिएगा। अपने आप के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमें ध्यान करना है। कभी भी कहीं भी अपने आप से जुड़ने के लिए हमें एक शांति को, एहसास को महसूस करें अपने अंदर। उस आकाश को पूरी तरह से देखें अपने अंदर। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, एकदम पहरेदार की तरह अपना ध्यान पूरी तरह नासिका के ऊपर। एक भी सांस बेकार ना जाए।
सांसों को सीढ़ी बनाकर चलते चलें और गहरे, अपनी सांसों को सहारे हमें ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान लेना है।
Last 2 minutes. हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखेंगे। इस ध्यान की ऊर्जा को हम अपने लोगों के लिए, जो हमारे अपने हैं, प्रियजन, उनको भेजेंगे। हार्ट वाइब्रेशन को प्रेम भेजें, उनको शांति भेजें, उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी भावना रखेंगे। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवारजन के लिए, आस पड़ोस के लिए, आसपास के वातावरण में, जीव जंतुओं में, सब ये वाइब्रेशन भेजें। इस ऊर्जा को चारों ओर फैला दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब जगह शांति का भाव बना रहे, ऐसी भावना अपने अंदर बनाए रखें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे मास्टर। 5 4 3 2 1 0 और चेहरे पर सहलाते हुए हथेली के अंदर आंखों को खोलेंगे एक प्रेम के साथ। थैंक यू पति सर को नमन करते हुए, अपने माता पिता गुरुजन सबको नमस्कार, धन्यवाद। सभी ने ध्यान की सुंदर यात्रा में अपना सहयोग किया, सभी ध्यान में बने रहे। अपने पास में पानी है तो पानी को चार्ज कर लें, क्योंकि पानी हम चार्ज करके पिएंगे इतने गहरे ध्यान के बाद। इंटेंशन डालेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सौभाग्य, प्रेम, शांति बनी रहे। थैंक यू बोलेंगे 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने लिए प्यार, सबके लिए प्यार, आई लव यू आई लव यू आई लव। ये पानी एक अमृत तुल्य हो गया है। अब इसको आप ग्रहण कर लें और अपने परिवार के लोगों को भी पिला सकते। थैंक यू मास्टर्स। बहुत गहरे ध्यान में थी मैं भी आज। चलिए, किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो आज हम ये अपना सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद।